मैं पास्टर अजय सम्राट स्वागत करता हूँ परमेश्वर की जिंदा प्रेजेंस जिंदा हजूरी में। मेरा बिलीव है कि खुदावंत के वचनों को सुनना, खुदावंत के वचनों को पस्ता में बिताना, ये समय आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरा खुदावंत आपकी लाइफ के अंदर एक बड़ी कार्य को करेगा, बड़े 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 काम को करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वचन के अंदर लिखा है कि धन्य वे लोग जो भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता और सुनता है। हालेलुया। जब आप इस वचन को सुनेंगे तो मेरा ये बिलीव है कि आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हमारा खुदावन अपने वचन के जरिए आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। वचन, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो मरकस उसका 5 चैप्टर में जब पढ़ते हैं, वचन में लिखा जब उसने यीशु मसीह ने जायरस की बेटी को जिंदा किया था, तो सिर्फ यीशु मसीह के वहां जाने से, या ये बोल सकते हैं कि हम यीशु मसीह का वहां पे जाना, उस घर के अंदर जाना, सिर्फ इतना ही नहीं था कि यीशु मसीह उनके घर के अंदर गए और यीशु मसीह के जाने से उनकी बेटी जिंदा हुई। हालेलुया। बहुत सी ऐसी बड़ी और छोटी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी और छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हमने देखना होता है और अपनी लाइफ में देखना है कि कैसे हम उन चीजों को हम अपनी लाइफ के अंदर करें और खुदा हमारी लाइफ के अंदर काम करे। हालेलुया। मेरे को याद आया, मैंने एक बार कहा था चर्च के अंदर, मैंने कहा था कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान चाहता है कि खुदावन का वचन उसकी जिंदगी में पूरा हो, और वचन में लिखा है कि कई बार होता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी लाइफ के अंदर खुदावन के वचन को पूरा करें। हालेलुया। वचन कहता है कि जब अब मरकुस का 5 चैप्टर उसकी 35 ऐसे पढ़ना शुरू करते हो, तो मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनेंगे सब जन। तो वहां पे लिखा है कि वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस, यकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो, क्यों रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो गई है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया, और लड़की का हाथ पकड़ उसने कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और वह लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हुए। हालेलुया। वचन कहता है कि जब यीशु मसीह वहां पे गए तो यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से रिश्तेदारों को देखा, आस पड़ोसियों को देखा, नेबर्स को देखा, वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, हल्ला कर रहे थे। तो वचन कहता है कि जब यीशु मसीह उन्हें देखा तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों हल्ला मचाते हो, तुम क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं, वो सो रही है। तो वचन कहते हैं कि जब ऐसा किस अचानक से यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा कि वो मरी नहीं, वो सो गई है, तो वचन कहता है कि वो सब लोग उसका मजाक करने लगे, उसको मोक करने लगे, वो उसका ठट्ठा करने लगे, उस पर हंसने लगे। ये इंसान पागल है, लड़की मर चुकी है और ये कहता है कि सो गई है, ये पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। वचन कहता है कि वो ऐसे अन्य बहुत सारी ऐसी बातें करने लगे और यीशु मसीह का मजाक करने लगे। हालेलुया। पर वचन कहता है कि जो आराधनालय का जो सरदार था, जो जैरुस था, वचन कहते कि जब लोग यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे, उसका ठट्ठा कर रहे थे, उस पे हंस रहे थे, तो वचन कहता है कि जैरुस ने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया। उसने यीशु मसीह की उसका फोकस यीशु मसीह के ऊपर था। कई बार होता है कि ज्यादा
हमें वेट करना पड़ता है कि क्या बोले खुदावंद हमारे लिए। ऐसा एक शब्द खुदावंद हमारी लाइफ के लिए बोल दे कि हमारी जो टोटल लाइफ है, हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है, वो बदल जाए। हालेलुया। कई बार हम पास्टर्स की वेट करते हैं, कई बार होते हैं हम खुदावंद के दासों, जितने भी खुदावंद के खादम होते हैं, खुदावंद के दास होते हैं, हम वेट करते हैं कि कई कुछ एक शब्द ऐसा खुदावंद का दास दे दे, एक ऐसा शब्द खुदावंद का दास मेरे लिए बोल दे कि मेरी पूरी लाइफ बदल जाए, मेरा पूरा फाइनेंस बदल जाए, मेरा पूरा कारोबार बदल जाए। हालेलुया। वैसे वचन में लिखा, जायरस का ध्यान यीशु मसीह पे था। लोग हंसी कर रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे, मुंह कर रहे थे यीशु मसीह को, वो ठट्ठा कर रहे थे, हंसी कर रहे थे यीशु मसीह की। उसका ध्यान उस पर नहीं था, उसने इग्नोर कर दिया, उसने इग्नोर कर दिया टोटली। 100% वचन कहता है कि उस सरदार ने, वचन में लिखा, 100% लोगों को, रिश्तेदारों को, आस पड़ोस को इग्नोर किया, और उसने अपना, वचन कहते हैं उसने अपना पूरा फोकस उसने यीशु मसीह पे रखा था। उसने सबको बाहर निकाल दिया। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाल दिया, अपने तीनों चेलों को छोड़, और माता, लड़की के माता पिता को छोड़, और यीशु मसीह ने अन्य किसी को अपने पास नहीं रखा। और वचन में लिखा, जब उसने लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया, जैरिस ने लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया, उसने उनकी हंसी की ओर नहीं देखा, उनके मुंह करने के तरीके को और नहीं देखा, उनके ठट्ठा करने के तरीके को और नहीं देखा, तो वचन में लिखा उसने अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह पे रखा, उसने अपना पूरा ध्यान यीशु मसीह पे रखा। हालेलुया। कई बार होता है हम यीशु मसीह को अपना लेते हैं, कई बार होता है कि हम यीशु मसीह के साथ हम चलना तो शुरू कर देते हैं, पर ऐसा होता है कि हमने एक हाथ अपना यीशु मसीह को दिया और दूसरा हाथ हमने संसार को दिया। हालेलुया। हमें ये भी परवाह है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हमें ये भी परवाह है कि हमारा पड़ोसी हमारे बारे में क्या बोलेगा, हमें ये भी परवाह है कि हमारे दोस्त हमारे बारे में क्या बोलेंगे, और हमें ये भी परवाह है कि कहीं कहीं ना कहीं पे खुदावंद एक शब्द बोल दे, यीशु मसीह एक शब्द बोल दे हमारे लिए, हमारी एक प्रोफेसी हो जाए जिससे हमारी टोटली लाइफ 100% बदल जाए। हालेलुया। अगर उस आराधनालय के सरदार ने, अगर वचन में लिखा, अगर अपनी लाइफ के अंदर एक बिगेस्ट मिरेकल को देखा, एक बड़े कार्य को देखा, तो उसका एक मेन और बड़ा रीजन ये भी था, वचन में लिखा कि उसने लोग जब यीशु मसीह पे हंस रहे थे, यीशु मसीह की बात पे, जब यीशु मसीह को मोक कर रहे थे वो, तो वचन में लिखा उस इंसान ने, लड़की के पिता ने उन लोगों की बातों पे फोकस नहीं किया, उनने सिर्फ यीशु मसीह की तरफ देखा। हालेलुया। आज हमारा ध्यान कहाँ पे है? मेरा बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, मेरी गर्लफ्रेंड कहाँ पे है, मेरा रिश्तेदार कहाँ पे है, मेरा भाई बहन कहाँ पे है। अगर संडे कोई रिश्तेदार घर आ रहा है, तो अगर वो बोल दे कि भाई भाई तो आज आज तूने चर्च नहीं जाना है, आज तू चर्च मत जा क्योंकि मैं तेरे पास आ रहा हूँ, तो हमें ये परवाह रहती है, हमें इस बात का डर रहता है कि अगर मैं गलती से चर्च चला जाऊं, या अगर मैंने गलती से ये बात बोल दी कि तुम बाद में आना, आज मैंने चर्च जाना है, तो मेरा भाई बहन मेरे से गुस्सा ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, मैं मुझे छोड़ ना दे, मेरे से बातचीत करना वो बंद ना कर दे। वचन कहता है एक झरने से दो तरह का पानी कभी नहीं निकल सकता। हालेलुया। वचन कहता है एक सेवक दो मालिक की सेवा नहीं कर सकता। या तो वचन में लिखा वो एक से प्रेम रखेगा, दूसरे से बैर रखेगा, या तो वचन कहता है कि या तो आप संसार को अपने साथ लेके चल सकते हो, या फिर आप परमेश्वर को साथ लेके चल सकते हो। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम संसार में रहो, संसार में जीने से खुदावंद आपको मना नहीं करता, संसार में खाना पीना, कपड़े पहनना, खुदावंद मना नहीं कर रहा आपको, अच्छा घर बनाने से खुदावंद मना नहीं कर रहा, अच्छी गाड़ी लेने से खुदावंद मना नहीं कर रहा। खुदावंद कहता है कि तूने अपना फोकस, अपना ध्यान तूने खुदावंद पे रखना है, क्योंकि एक शब्द, वन वर्ड, एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ एक वर्ड बोला था कि लड़की मरी नहीं है, वो सोई है, और जो सोया, सबको मालूम है मरे हुए को आप आवाज दोगे वो नहीं उठेगा, पर जो सोया है
आप उसको हिलाओगे, आप उसको आवाज दोगे तो वो उठ खड़ा होगा। तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मरी नहीं है, ये सोई है, मैं उसको बुलाऊंगा, ये उठेगी। उन्होंने यारिस ने वचन में लिखा, लोगों की हंसी पे फोकस नहीं किया, उसने उस यीशु मसीह की एक बात पे फोकस किया। एक बात पे यीशु मसीह की एक बात, सिंगल एक बात पे यीशु मसीह की एक बात को उसने ध्यान दिया कि वो मरी नहीं, वो सोई है, और जो सोया है वो उठता है। हालेलुया। आपका आपके रिश्तेदारों ने जादू टोना कर दिया, आपके पड़ोसी ने जादू टोना कर दिया, कोई जादू टोने वाली चीज आपके घर में आ गई, आपका बिजनेस डाउन हो गया, आपकी 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 फैमिली रिलेशंस खत्म हो गए। वचन कहते हैं वन वर्ड, आपका जब भी आप अपने रिलेशन जो खराब हो चुके हैं, जो डिवोर्स तक, तलाक तक पहुंच चुका है जो रिश्ता, आप उस रिश्ते को प्रार्थना में रखो, और जब प्रार्थना में रखो तो आप बोलो, ये मरा नहीं है मेरा रिश्ता, ये अभी सोया है, ये उठेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपका बिजनेस जो डाउन जा चुका है, जो अभी बंद है, बोलो कि वो मरा नहीं है, वो सोया है, वो उठेगा यीशु मसीह के नाम में। मेरी ब्लेसिंग मरी नहीं है, वो सोई है, वो उठेगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी सेहत मरी नहीं है, वो सोई है, वो उठेगी यीशु मसीह के नाम में, और मैं उठाऊंगा उसे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वन वर्ड, जस्ट वन वर्ड, एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा यीशु मसीह। वन वर्ड, एक शब्द। आपको कोई ज्यादा शब्द नहीं चाहिए, आपको ज्यादा कोई लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं चाहिए अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। एक शब्द, एक शब्द आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख दे। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब कहा कि वो मरी नहीं, वो सोई है, तो वचन में लिखा लोग हंसी करने लगे, लोग मजाक करने लगे, मोक करने लगे, उसका ठट्ठा करने लगे, ये इंसान पागल है। इतने रिश्तेदार इकट्ठे हो चुके हैं, आस पड़ोस के इतने लोग जमा हो चुके हैं, और ये अभी भी कह रहा है कि लड़की मरी नहीं, वो सोई। क्योंकि यीशु मसीह जानता था, जहां पे आत्मा होता है, जहां पे उसकी प्रेजेंस होती है, वहां पे मुर्दा भी जी उठते हैं यीशु मसीह के नाम में। क्या उसने विधवा के बेटे को जिंदा नहीं किया? क्या उसने 4 दिन के मोए लाजर को जिंदा नहीं किया? क्या उसने अंधों को आंखें नहीं दी? वचन में लिखा सब कुछ यीशु मसीह ने किया। तो क्या वो हमारी मरे हुए बिजनेस को, मरे हुए रिश्ते को, मरी हुई सेहत को, मरी हुई ब्लेसिंग को, क्या वो जिंदा नहीं करेगा? एक जगह पे खुदावंद के वचन के अंदर लिखा है, जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, क्या वो हमें या हमारी बरकतों को, हमारी हीलिंग्स को, हमारी चंगाई को, हमारे बिजनेस को, हमारे रिश्तों को, क्या वो जिंदा नहीं करेगा? करेगा, जरूर करेगा। हालेलुया। उस आराधनालय के सरदार, उस 12 साल की जो लड़की थी, बस उसके पिता की तरह लोगों पे में से फोकस अपना हटा के, लोगों पे फोकस नहीं करना, लोगों की बातों पे फोकस नहीं करना, हमने फोकस करना है हम खुदावंत के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या बोला, उसने उसने हमारी फैमिली के लिए क्या बोला। वचन कहता है कि उसने बिजनेस के लिए, हमारे बाइबल के अंदर कितने वचन हैं, हमारे रिश्तों के लिए कितने वचन हैं, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारी हीलिंग के लिए कितने ज्यादा वचन से लिखे हैं। उन वचनों को, वचन कहता है कि उन वचनों को पढ़ो, उन वचनों को अपनी प्रार्थना के अंदर आप इस्तेमाल करो, उन वचनों को आप अपनी प्रार्थना के अंदर लिखो, बोलो कि खुदा ये तेरा वचन कहता है, और ऐसा हमारी लाइफ के अंदर होगा। हालेलुया। कुछ बातें ऐसी होगी आपकी बॉडी की, आपकी स्पिरिट की, आपके घर की, आपके आसपास के माहौल की, जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अनदेखा करना पड़ेगा। वचन में लिखा कि जब यीशु मसीह से वो बात कर रहे थे, तो आके बोला कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को कष्ट ना दे। तो वचन में लिखा यीशु मसीह ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव बात के ऊपर अपना मन नहीं लगाना, किसी भी नेगेटिव बात के ऊपर अपना ध्यान नहीं लगाना। हालेलुया। आपकी आपकी जिंदगी बेस, आपकी जिंदगी का जो बेस है, वचन कहता है कि वो खुदावंद का वचन है। आपकी जिंदगी का जो बेस है, आपके कारोबार का जो बेस है, आपके रिश्तों का जो बेस है, वो खुदावंद का वचन है। जहां पे वचन होगा वहां पे आजादी होगी। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि जहां पे मेरा आत्मा होता है वहां पे आजादी होती। और वचन में लिखा कि वो अपना वचन भेज कर
वो लोगों को आजाद करता है, बंधनों से आजाद करता है, बीमारियों से आजाद करता है, मुर्दा मुर्दा सिचुएशन से वो आजाद करता है। हालेलुया। तो अपने ध्यान रखना है इस बात का, हमने ध्यान रखना है इस बात का। संसार की ओर ध्यान नहीं लगाना, संसार की बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना। हालेलुया। संसार संसार क्या कह रहा है, हमारे रिश्तेदार हमें क्या कह रहे हैं, हमारा पड़ोसी हमें क्या कह रहा है, हमें इस बात पे फोकस नहीं करना। हमने फोकस करना है जस्ट अपने खुदावन के ऊपर, हमने फोकस करना है जस्ट अपने परमेश्वर के ऊपर, हमने फोकस करना है तो जस्ट वचन कहता है इस बाइबल के ऊपर। हालेलुया। हमारी लाइफ के अंदर वचन कहता है कि हमारी लाइफ के अंदर वही होगा, हमारी लाइफ का जो बेस है वो खुदावन का वचन है। जो हमारी लाइफ के अंदर वही होगा जो खुदावन ने हमारे लिए बोला है। तो लोग क्या कहते हैं डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। रिश्तेदारों ने हमारे लिए क्या बोला ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। मेरे को आज भी याद है, बहुत से रिश्तेदार, जब फादर की डेथ हुई थी, फादर की डेथ होने के बाद बहुत से रिश्तेदारों ने बहुत कुछ बोला था, पर उनका वचन कहता है कि उनका एक भी शब्द हमारी फैमिली के अंदर पूरा नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि हमारा 100% हमारा जो ध्यान था वचन में लिखा वो खुदावंत के वचन के ऊपर था। आज भी हमारा ध्यान खुदावंत के वचन के ऊपर। इंसान क्या कह रहा है, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, दोस्त क्या कह रहा है, मेरी पीठ पीछे लोग क्या बातें कर रहे हैं, मेरे को इस चीज की परवाह नहीं है। पहले मेरे को होता था, मेरे मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे रिश्तेदार ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे फलाने ने मेरे को छोड़ दिया, पर अब नहीं। अब मेरे को ये चीज मालूम है, मेरा खुदावंद मुझे ना छोड़े। अगर पूरी अगर पूरा दुनिया भी मेरे को छोड़ दे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा खुदावंद मेरे साथ रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो एक शब्द वचन में लिखा, जब उत्पत्ति में आप पढ़ते हो, नीति जिनसिस में आप पढ़ते हो, वहां पे लिखा है यीशु में परमेश्वर ने कहा आकाश बन जाए, आकाश बन गया, एक वर्ड, एक शब्द से। उसने बोला पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बनी। उसने बोला कि पानी जो ऊपर का जल नीचे वाले जल से अलग हो जाए, वचन में लिखा वो अलग, एक शब्द, जस्ट एक शब्द। हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए। आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी, आपका रिश्ता, आपकी फैमिली, आपका कारोबार, आपकी हीलिंग्स, एक जस्ट एक वन वर्ड, एक जस्ट एक शब्द पे वो खड़ी है। हालेलुया। जैसे वो आपको एक शब्द मिल जाएगा, जैसे वो एक, आप बोल दो कि जैसे वो आपको वो एक शब्द आपको मिल गया, आपकी 100% आपकी जो पूरी लाइफ वो बदल जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप संसार पे भी आप अपना फोकस रखें और आप ये बात बोलें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। आपको 100% जो अपना ध्यान है वो खुदावन की ओर लगाना होगा। आसपास पे ध्यान मत लगाओ, आसपास की बातों बातों की ओर ध्यान मत लगाओ। हालेलुया। डैनियल सदर के मित्र बेदन को आसपास क्या हो रहा है उनको किसी चीज से मतलब नहीं था। उसी उन्हीं के महल के अंदर राजा के कुछ लोग उनसे बैर रख रहे थे, उनको कुछ मतलब नहीं था। उनको एक बात से मतलब था कि हमारा सिर खुदावंत के आगे झुकता है, हम खुदावंत की प्रस्तिश करते हैं, हम खुदावंत की आराधना करते हैं और उसी के आगे हम झुकेंगे। हालेलुया। डैनियल को जब शेरों के आगे फेंका गया, भूखे शेरों के आगे, तो बच्चों ने कहा डैनियल को पता था जस्ट एक ये प्लान है, ये एक षड्यंत्र मेरे लिए रचा गया, एक प्लान मेरे खिलाफ बनाया गया है, वो प्लान बना के मेरे को फंसाया गया है, वो जानता था। पर वचन कहता है कि डैनियल कुछ नहीं बोला, क्योंकि डैनियल ये बात जानता था कि मेरे को संसार से कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को राजा से कुछ लेना देना नहीं है।
मेरे को लेना देना है, मेरा रिश्ता है, तो वो सिर्फ मेरे खुदावंद से है। हालेलुया। जायरूस ये बात जानता था, जिसने 4 दिन के मुए लाजर को जिंदा किया, जो आज अंधों की आंखें खोल रहा है, जो मुर्दों को जिंदा कर रहा है, वो मेरी बेटे को क्यों ना जिंदा करेगा। हालेलुया। हो सकता है कि बहुत से रिश्तेदार तो जायरूस के घर के ऐसे होंगे जिसको पहले उसने कभी देखा नहीं होगा, जो सालों सालों बाद उसके घर के अंदर आए होंगे, पहले कभी उसके घर के अंदर नहीं आए। आज बेटी मर गई तो उसके घर के अंदर वो अफसोस करने के लिए आ गए, पहले उसने हो सकता है उसने कभी ना देखा हो, पर वो ये बात जानता था कि जो यीशु मसीह मेरे साथ चल के मेरे घर के अंदर आया है, जो जो परमेश्वर मेरे साथ चल के मेरे घर के अंदर आया है, अगर उसने बोला है कि वो मरी नहीं है, वो सोई है, तो वैसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। सेम वैसा ही जैसे यीशु मसीह ने कहा था। आज हमने अपनी लाइफ के अंदर देखना है, हमने अपनी लाइफ को परखना है, हम कहां पे खड़े हैं। क्या हमारा ध्यान संसार की ओर तो नहीं? क्या हम ज्यादा परमेश्वर को छोड़ के ज्यादा हम संसार की ओर तो नहीं देख रहे? इन बातों की ओर हमें ध्यान लगाना है। हालेलुया। हमने ध्यान लगाना है कि हमारा परमेश्वर हमें देखे, वो हमसे बात करे। हमें प्रार्थना के अंदर रहना है, परमेश्वर से बातें करना है, परमेश्वर के साथ टाइम बताना है, क्योंकि एक शब्द आपको आपको ये चीज मालूम नहीं होगी, आपको ये चीज पता नहीं होगी कि कब एक शब्द आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। कब कब एक शब्द आएगा खुदावंत की ओर से, वचन के जरिए से, और आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दो इन चीजों पर। जस्ट कई बार होता है कि हम देखते हैं कि अच्छा, खुदावन परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर आएगा, परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर आएगा तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। हमारी लाइफ टोटली कैसे बदलेगी? हमारी लाइफ कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगी? जब हम बाहर की तरफ लोगों की बातों पे फोकस हम नहीं करेंगे, हमारा जो 100% हमारा फोकस होगा वो खुदावन पे होगा। हालेलुया। चाहे लोग आपका मजाक करें, चाहे लोग आपकी हंसी उड़ाएं, चाहे लोग आपको बुरा भला बोले, ध्यान नहीं देना, इग्नोर करो। जैसे यीशु मसीह ने इग्नोर किया, जैसे जायरूस ने इग्नोर किया अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, जैसे उन्होंने इग्नोर किया, वैसे सेम इग्नोर करो और अपना 100% अपना ध्यान खुदावन पे दो। क्योंकि कब एक शब्द आपको मिल जाए, कब एक 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 प्रोफेसिस, जस्ट एक ब्लेसिंग, जस्ट एक शॉर्ट प्रेयर, जस्ट एक प्रार्थना कब आपके लिए ऐसी हो जाए कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल जाए। हालेलुया। इसलिए तो ये वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि जागता है और प्रार्थना को चुकन्ना रहे, कि कब कब सडनली तेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि तेरी 100% जो तेरी लाइफ है वो बदल जाए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जायरूस के घर के अंदर चले गए और उसकी बेटी जिंदा नहीं हुई। वचन में लिखा यीशु मसीह चेक करते थे, फेथ चेक करते थे, यीशु मसीह विश्वास चेक करते थे। जब ये लड़की वचन में लिखा, जब लेडीज यीशु मसीह के पास आई, उसने बोला कि परमेश्वर मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा है, उसे निकाल, उसे तू चंगा कर। यीशु मसीह ने कहा कि ये योग नहीं कि बच्चों की रोटी कुत्तों को दी जाए। उसने बोला कि परमेश्वर तो सच कहता है, पर कुत्ते भी वही खाते हैं जो बच्चों की मेज से चूर भूर गिरता है, जो चूरा गिरता है। तो यीशु मसीह ने बोला कि तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरे विश्वास कि जैसा तेरा विश्वास है वैसे तेरी बेटी की जिंदगी। अरे मेरे कहा, जब एक सूबेदार जब यीशु मसीह के पास आया, उसने बोला कि मेरा नौकर बीमार है घर के अंदर। यीशु बोला कि मैं साथ चलता हूँ मैं तेरे साथ चलूंगा और उस पर प्रार्थना करूंगा और वो ठीक हो जाएगा। उसने बोला कि नहीं परमेश्वर, तो जस्ट एक शब्द यहां से बोल और वो चंगा हो जाए। जस्ट एक शब्द, जस्ट एक शॉर्ट प्रेयर,
जस्ट किसी दास का आपके घर के अंदर आ जाना, कब आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी आपको नहीं मालूम। हालेलुया। मैं बॉर्न क्रिश्चियन था, पर मेरी लाइफ बची हुई नहीं थी। एक दिन ऐसे ही मीटिंग्स के अंदर गए, बड़ी मीटिंग्स थी, ओपन मीटिंग्स थी, वचन को सुनने लगे। आराधना हुई, आराधना जब वर्शिप चल रही थी, आराधना चल रही थी, वो अच्छी लगी, हमने वर्शिप को एंजॉय किया। और जैसे ही सरमन शुरू हुआ, जैसे ही प्रचार शुरू हुआ, वचन शुरू हुआ, वचन ने मेरे कानों के जरिए मेरे अंदर जाना शुरू कर दिया। जब मेरे हृदय तक पहुंचा तो मेरा हृदय बदलना शुरू हुआ। मेरे को अपनी कमियां दिखने लगी, मेरे को दिखने लगा कि मैं कहां पे गलत हूं। तो उसी दिन, एक ही दिन मेरी 100% जो मेरी लाइफ थी वो बदल गई। हालेलुया। सेम कब कब एक खुदावन का दास आपके घर के अंदर आएगा और आपकी लाइफ बदल जाएगा आपको नहीं मालूम। कब एक खुदावन के दास ने आपके ऊपर, आपके सिर के ऊपर हाथ रख के उसने प्रार्थना कर देनी, एक जस्ट शॉर्ट वर्ड आपको दे देना, शॉर्ट प्रेयर कर देनी, आपको नहीं मालूम होगा। और वही शॉर्ट प्रेयर, जस्ट एक शब्द, 2 शब्द आपकी पूरी फैमिली, बिजनेस को आपको बदल के रख देंगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप हैरान हो जाओगे कि कैसे हुआ। एक मार्वलेस, एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खड़े हो जाओगे कि जस्ट एक शब्द था जिसने मेरी होल लाइफ को चेंज करके रख दिया। एक शब्द था जिसने मेरे पूरे घर को, मेरी फैमिली को बदल के रख दिया। मेरा रिश्ता डिवोर्स तक था, पर जस्ट एक शब्द खुदावंद के दास के मुंह से निकला और आज वो डिवोर्स कैंसिल हुआ और अब टेस्टिमनी के साथ खुदावंद के घर के अंदर होंगे। हालेलुया। फोकस, जस्ट फोकस। एक शब्द कब चुकन्ना रहो। सडन, वचन में लिखा कि पेंटिकोस्ट से जब वो इकट्ठे हुए थे, पितर आत्मा सडनली उतरा था, अचानक। चौकन्ना रहना है आपने। कब आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगा आपको मालूम नहीं। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सब हम प्रार्थना करेंगे। लहू लबूरा नम्मा सखंदारा नम्मा शोखंदोरिबे। तो जितने जन खुदा देख रहे हैं, खुदा देखे, खुदा तेरा आत्मा ने छुए मेरे परमेश्वर। तेरा आत्मा खुदा अपने वचन के जरिए मेरे परमेश्वर से बात करे खुदा। लहंदा नम्मा मस्तोखंदोरा बाबारा नम्मा शाखंदोरा लिबो दोरो नम्मा मस्तखंदोरा बा लहू सोखंदोरा नम्मा मस्तखंदोरा रहिंद नम्मा मस्तो रबो सोखंदा नम्मा शाथे। बीमारियां जाएं। ओ रामा मामा संदे रे बाबा। मैं आपके पेट को छूता हूं, मैं अपनी गर्दन, आपकी गर्दन को टच करता हूं आत्मा के अंदर, आपके पेट को टच करता हूं आत्मा के अंदर। खुदा आत्मा छुए, उसके एंजल्स आपको छुए, उसका मसा आप पे उतरे। आपके पेट का दर्द, आपके घुटनों का दर्द, आपकी बैक पेन, नेक पेन, आपके पेट का पेन, पेट की हर प्रॉब्लम बाय फायर वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम। लबाबारा नममा सो रहु सुखंदो नममा रबु सोथु रममा सखे लबरा नममा सखंदारा रबु दा रममा संदे रमु सुखंदो रे बारा नममा सोथु लफु नममा संदे। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए, आपका बिजनेस ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो खुदावन जिसने मरे हुए लाजर को जिंदा किया, वो आपके मरे हुए बिजनेस को जिंदा करे यीशु मसीह के नाम में। आपका मरा हुआ रिश्ता जी उठे यीशु मसीह के नाम में। मरे हुए रिश्ते जी उठे यीशु मसीह के नाम में।
Rabura nama masakanda nama mosoto lahubro nama mado doro bro nama sote rahanda nama mashokondo korere। वचन कहता है, वचन में लिखा है, तो जिस काम में अपना हाथ बढ़ाएगा उस काम को मैं ब्लेस करूंगा। पवित्र वर्णन में लिखा है कि मैं तेरे हाथों के कामों को मैं शीर्षत करूंगा, वो बढ़ेंगे। मैं खुदावंद का दास होने के नाते आपके हाथों के कामों को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस हो जाए, आपका बिजनेस, आपकी जॉब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रामोसो थे शिखारंदा नाम मस्ताखंदा था वो labura rabra nama masate kira nama mashakondo koro rama daru numu musote lakanda rabro nama masakanda kara raba baba baba rakanda kara nama mashate kiri ribi labura babara nama masate nama masto। आपके बच्चे ब्लेस हो जाए, आपकी घराना ब्लेस हो जाए। हर वो अंधकार की शक्ति जो आपके बच्चों के खिलाफ है, जादू टूने का आत्मा जो आपकी फैमिली के खिलाफ है, आपके रिश्ते के खिलाफ है, आपके कारोबार, आपकी जॉब के खिलाफ है, मैं खुदावंत का दास होने के नाते मैं फायर में कमांड करता हूँ, वो गंदी आत्मा निकल जाए, वो गंदी आत्मा निकल जाए बाय फायर वो निकल जाए। libro nama mastoto kore lega tabu nama masate kere di baba nama masakan du kore ri nama masakan da nama यीशु मसीह के नाम में आप ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। मैं खुदावंद का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, हर वो अंधकार की शक्ति, हर वो जादू टूना, बीमारी, दर्द आपकी फैमिली के खिलाफ है, आपके कारोबार, आपकी जॉब के खिलाफ है, बट फायर वो खत्म हो जाए। खुदावंद का आत्मा आपको छुए, उसका स्पिरिट आपको छुए, आपके बच्चों को छुए, और वो बुरे कैरेक्टर की आत्मा आपके बच्चों से अलग हो जाए, बुरे बच्चे आपके बच्चों से अलग हो जाए, बुरा गंदा आत्मा, जादू का आत्मा आपके बच्चों से अलग हो जाए, बिजनेस ब्लेस हो जाए, कारोबार नौकरी ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम, घर ब्लेस हो जाए, वाइफ हस्बैंड का रिश्ता ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम। घर नहीं बढ़ रहा वो बने यीशु मसीह के नाम, कारोबार नहीं चल रहा वो चले यीशु मसीह के नाम, नौकरी मिले यीशु मसीह के नाम में। रब्बा मम्मा साथे लहुंदा नम्मा सोखुंदु प्रभु साथा नम्मा शा। आपने जब भी प्रार्थना करना है और उस प्रार्थना के अंदर आपने खुदावन से मांगना है कि खुदावन तूने हमारी लाइफ के अंदर कर दिया है सब कुछ। हालेलुया। जस्ट एक वन वर्ड, एक शब्द होगा आपकी लाइफ के अंदर ऐसा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल के रख देगा। हालेलुया। हम मिलेंगे कल भी, हर दिन मिलेंगे खुदावंद के वचन के साथ, एक वर्शिप के साथ, एक प्रार्थना के साथ। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदावंद आपको ब्लेस करे, आपका पूरा घराना ब्लेस हो जाए, आपके बच्चे, बिजनेस, कारोबार, नौकरी सब ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस में बने रहो, वर्शिप में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन के अंदर बने रहो, आपकी लाइफ बदलेगी यीशु मसीह के नाम। आमीन।